हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो और आया है। ये है यूरो यूएसडी का पूरा एनालिसिस। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा समझ जाइए कि पैटर्न क्या होते हैं। पैटर्न सभी जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पैटर्न हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह। आप जहाँ पे भी जिस भी एलिमेंट्स को देखते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट को देखते हैं, वहाँ भी पैटर्न एग्जिस्ट करता है। आपके बिहेवियर में पैटर्न एग्जिस्ट करता है। मार्केट में किसी भी तरीके का अगर आप डीलिंग्स करते हैं तो उसमें आपका बिहेवियर होता है। और किसी भी तरीके का डीलिंग्स आप करें, चाहे दूसरे लोग करें या कोई भी नेचर भी करता है, उसमें भी पैटर्न्स होते हैं। तो इसी पैटर्न्स को हम यूरो यूएसडी में देखेंगे कि यूरो यूएसडी में क्या पैटर्न है। ह्यूमन पैटर्न ही है, जो ह्यूमन नेचर का जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न यहाँ पे चार्ट में झलकता है। तो वही पैटर्न को हम लोग समझेंगे। ह्यूमन बिहेवियर, टोटल ह्यूमन बिहेवियर, और उसी को समझना चाहेंगे हम लोग, ताकि जो है यूजफुल हो पाए जब हम लोग ट्रेड करें। तो ये काफ़ी, तो देखते हैं क्या मिलता है। ये था साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न, ठीक है। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये सितंबर महीने से, ओके, ये सितंबर का महीना है। सितंबर महीने का कैंडल अगस्त महीने के कैंडल को स्विप करता है और तभी से डाउन आ रहा था मार्केट। मैंने एनालिसिस की, मतलब करी थी यहाँ पे, स्विप होने के बाद मैंने करी थी कि मार्केट अब नीचे आएगा। पर ये इतना हाई टाइम फ्रेम पे उतना एक्सपर्टीज नहीं था मेरा, तो समझ नहीं आया इतना भी नीचे आएगा। पर इतना समझ में आ गया था कि ये टॉप है, एकदम 1.2 एकदम टॉप है। तो तब से जो मार्केट गिरा है, सितंबर के बाद अक्टूबर पूरा बेयरिश, नवंबर पूरा बेयरिश, दिसंबर पूरा बेयरिश, अब जनवरी भी लग रहा है बेयरिश होगा। लेकिन उससे भी पहले प्राइस यहाँ से बेयरिश क्यों हो रहा था, इसका पीछे कारण क्या था? देखिए, पहला ये वाला एवीजी एक था यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला एक एवीजी था यहाँ पे, जिसको मैंने एज ए सपोर्ट मार्क किया था। पहले के एनालिसिस में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया था, बट इसको ब्रीच कर गया मार्केट। तो मतलब क्या, मार्केट बेयरिश इंडिकेशन हो गया मार्केट के लिए। तो मार्केट और नीचे आया और यहाँ पे कुछ भी नहीं था जो मार्केट को रोक पाए। मतलब बायर नहीं था, क्या नहीं था? बायर नहीं था। कोई भी बायर एडजस्ट नहीं करता यहाँ पे, ये सेलिंग प्रेशर को झेल पाए। इसलिए मार्केट नीचे आते गए। लेकिन अब जो है मार्केट कहाँ आ गई है? लगभग एक क्या बोले, डिस्काउंट जोन में आ गई है, जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जो है सबसे डिस्काउंटेड जोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है। ये भी फेयर वैल्यू गैप 50% पूरा फिल हो चुका है और 0.61 पे प्राइस रीच कर रहा है। मतलब उसी को हिट करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप चौक जाओगे देख के। इतना सुंदर प्राइस एक्शन होता है। ये है 0.61 का लेवल। ये जो बैकलाइन देख रहे हैं, इसको एकदम टच करके मार्केट जो एकदम आग पे कैसे पाव पड़ जाता है तो हम लोग उछल जाते हैं, वैसे ये प्राइस उछल गया। इतना सारा बायर बैठे हुए थे यहाँ पे 21,003 पे, यस 2103 पे। तो अचानक से प्राइस ऊपर भाग गई। ये देखिए, ये है वो जगह, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको टच करते ही जो न्यूज आया था 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट का, सॉरी एनएफपी का, इसको टच करके एकदम से ऊपर भाग गया। तो अब जो है एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट बाय में रहे, ठीक है। एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट बाय में रहे। कारण बता ही दिया हूँ, क्योंकि 0.61 लेवल से प्राइस उसको टच कर दिया, तो यहाँ पे बायर सब एक्टिव हो गए। तो बायर एक्टिव हो गए। अब देखना पड़ेगा कि ये जो सेलर का प्रेशर था लास्ट 3 महीने से, इसको ये बायर ओवरकम कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर ऐसे जनरली देखा जाए, फंडामेंटली देखा जाए, तो अभी भी जो यूरो है वो बेरिश होगा। क्योंकि गोल्ड जो है वो बुलिश रहने वाला है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है अब थोड़ी मजबूत पॉलिसीज लेकर के आएंगी, जिससे जो है यूएस डॉलर मजबूत होगा। ये एक्सपेक्टेड है। ये फंडामेंटली लग रहा है कि डॉलर बुलिश तो यूरो बेयरिश होगा। तो देखते हैं क्या होता है। पर फिलहाल टेक्निकल तो ये गवाही दे रही है कि यहाँ से जो है बुलिश होना चाहिए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट और नीचे आएगी। ये 0.70 के लेवल पे, यानी कि 1.0189 ये लेवल पे आएगी मार्केट, और उसके बाद जाकर के गिरेगी, उसके बाद जाकर के उठेगी। तो कुछ भी हो सकता है, प्राइस इस लेवल पे आकर उठ सकती नहीं, तो यहीं से उठ सकती है 0.61 से, और भी गिरी तो फिर भैया बेयरिश, बहुत बेयरिश है मार्केट, पूरा फिल कर देगी 1.85 1.0085 इसको फिल करके ऊपर जाएगी। नहीं गई तो फिर बेयरिश, मतलब बायर कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं सेलर्स का, ये इंडिकेशन मिल जाएगा हमें। तो हम लोग भी क्या ही करेंगे, मार्केट जिधर मूव कर रहा है उधर ही मूव करेंगे, बाय में नहीं रहेंगे फिर, ठीक है ना। एक दो ऐसा लग जाएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छे पॉइंट पे जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, वहां पे ऐसे लग गया तो समझ में आ जाएगा कि भैया आप बाय में नहीं जा सकते। मार्केट का जो फ्लो है वो बेयरिश है, आपको बेयरिश ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो यूरो का बहुत डिफिकल्ट हो रहा था लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना, क्योंकि मार्केट में कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको अगर दिखाऊं लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे भी अगर दिखा दूं आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ, तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये देखिए प्राइस बस गिर रही है। थोड़ा बहुत टेक्निकल मिल जाता है, बहुत कम सेटअप मिलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ऐसे तो बस गिरता रहता है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता है। मार्केट जिग चलती है, पूरा स्पाइक रहता है दोनों तरफ। इस तरीके का मार्केट मिला है अभी लास्ट 3 महीने में, सिर्फ स्पाइक से रहे हैं ऊपर नीचे। कोई फेयर वैल्यू गैप खास नहीं मिला है, मतलब ज्यादा नहीं मिला है जिससे हम लोग का सेटअप मिल सके। बहुत रेयर मिला है और कुछ ही सेटअप मिला है। तो बेहतर है कि हाई टाइम फ्रेम को समझा जाए, क्योंकि उसी का फ्लो चल रहा है। तो बहुत ज्यादा ही बेयरिश ट्रेंड है, बट अब होप है यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। गिरेगी भी तो फिर 1.0088 या उससे पहले 1.018
इस प्राइस पे आकर के ऊपर जाएगी, नहीं गई तो बता दिया हूँ प्राइस बहुत बेरिश है, सीधा ही नीचे चली जाएगी और 1.00096 का जो लेवल है उसको टच करने की कोशिश करेगी। तो इसी के साथ जो है यूरो यूएसडी का एनालिसिस खत्म करता हूँ। मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा टाइम का भी अंडरस्टैंडिंग है हमें, उसको ध्यान में रखते हुए हाई टाइम फ्रेम को साथ में रखते हुए हम ट्रेड लेंगे अपने न्यूयॉर्क टाइम में, और हाई टाइम फ्रेम पे जहाँ पे भी सेटअप बन जाए वहाँ पे ले लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गोल्ड का एनालिसिस करना बहुत इसके मुकाबले आसान होता है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे टेक्निकल समझ में आते हैं अच्छे से। यूरो में लोअर टाइम फ्रेम में समझ में आते हैं, अभी हाई टाइम फ्रेम में सिर्फ बेयरिश हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।